वेलकम टू अनुराधाकर चैनल। आज क्लास 4 मैथ वाला का चैप्टर 7 द क्लीनेस्ट विलेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 97। ओके, इसमें थोड़ा थ्योरी दिया है। उदया दीदी रन से स्टोर सेलिंग राइस, आटा, दाल, स्पाइसेस एंड डेजी एंड लव हेल्प उदया दीदी रिटर्न्स टू balance customers while their mother buys the groceries. Udaya Didi also asks some tricky question. Help them find the missing numbers in each of the following. Use number line, play money and number way to find out the balance. वो मतलब क्या किया ना, उदया दीदी कुछ मतलब सामान खरीद किया है, मतलब शॉप से। फिर वो कितना पैसा पे, उसका मतलब राशन का दाम कितना है, कॉस्ट कितना है, वो कितना पेड किया है, बैलेंस कितना है, इसी हिसाब से उसको ये करेंगे। बाकी कुछ इसमें नहीं है। अगर कुछ चीज़ का कॉस्ट 130 रुपीज़ है, एक्चुअली पेड कर दिया मतलब दे दिया है ज़्यादा पैसा, 130 है, 150 क्या कर दिया, वो पेड कर दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा। तो 150 से 113 क्या कर देने का ना, माइनस कर देने का। कैसा है देखो, 100 में ऊपर कर रहे हो, 150 से 113 माइनस करेगा, 10 में 3 जाएगा तो 7, 4 में 1 जाएगा तो 3, इधर तो 1 जाता तो 37, तो इधर आंसर आया 37। देख रहे हो। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का। अभी दे दिया, कॉस्ट दे दिया 185, पेड कर दिया 200, तो बैलेंस कितना रहेगा, बैलेंस कितना रहेगा। एक चीज़ का दाम 185, आपके पास 185 छोटा नहीं है, ठीक है, तो आपको लोग क्या है 200 दे दे, तो कितना पैसा और मतलब बैलेंस रहेगा, तो आपको मतलब बचेगा 200 में। आपको क्या है ना, बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस कर देने का, 185 माइनस कर देने का। देखो इधर 0 से 5 नहीं जा सकता है, 1 कैरी करेगा, 10 में 5 जाएगा तो 5, अभी इसके पास 9 है, 9 में 8 जाएगा तो 1, 1 जाएगा तो 0, तो आंसर आया 15, है कि नहीं। इधर आंसर आप लिखेगा कितना ना, 15। क्लियर। नेक्स्ट, अभी दिया है 200, अभी क्वेश्चन थोड़ा क्या दिया है देखो, कॉस्ट कितना होगा, पेड कर दिया 200, बैलेंस होएगा 0। हाँ, कॉस्ट भी तो अगर सेम प्राइस हो जाएगा कॉस्ट और पेड, तो बैलेंस 0 होएगा। और 3 रुपये का चॉकलेट है, हम लोग 3 रुपया दे देगा तो बैलेंस 3 - 3 0, तो इधर पेड 200, तो इधर ही तो कॉस्ट भी 200 शायद होगा ना, तो 200 - 200 तो 0 ही तो होगा ना। क्लियर। नेक्स्ट, अभी एक कॉस्ट दिया है 435, पेड कर दिया है 500, तो बैलेंस कितना रहेगा, तो आपको क्या करने को पड़ेगा ना, माइनस करने पड़ेगा। इधर मैं लेफ्ट साइड में कर रही हूँ, 500 से कितना माइनस करेगा 435, एक को 10 में 5 जाएगा तो 5, अभी इसके पास 9 में 3 जाएगा तो 6, अभी क्या है ना, इसके पास 4 में 4 जाएगा तो 0, तो इधर आंसर कितना आएगा ना 65। क्लियर। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का। ये भी 145, 49 और 500 है, तो 500 से 49 तो माइनस करेंगे ना, इसका भी ट्रिक्स है। देखो हम लोग इधर ही माइनस कर दो, मतलब उधर स्पेस नहीं है। अगर 500 से मैं इतने नीचे लिखा 149 हम लोग माइनस करेंगे, तो देखो 10 में इधर 10 आएगा, 1 10 कैरी करेगा, 10 में 9 जाएगा तो 1, अभी 9 में 4 जाएगा तो 5, है कि नहीं। इधर तो इसके पास कितना है, इसके पास ये तो 1 10 दे दिया सबको, तो इसके पास 4 है, 4 में 1 जाएगा तो 3, तो 351। देखा, मैं इधर से छोटा से मैंने कर दिया है 159 लिख के, तो 351। इधर दिया है कॉस्ट दे दिया है 46, पेड नहीं कि बैलेंस नहीं है, तो इसमें बैलेंस तो बिल्कुल ही लिखा नहीं है। ये कॉस्ट 46 और पेड भी नहीं दिया है और बैलेंस भी नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है। तो कितना रुपया, इसमें भी तो कुछ नहीं है, तो आपको एक लिख दो। अब आप खुद लिख दो, इससे ज़्यादा दम लिख दो, 100 लिख दो, फिर 100 में आप 46 माइनस कर दो, ठीक है, तो 10 में 4 जाएगा 46, 10 में 6 जाएगा तो 4, 9 में 4 जाएगा तो 5, तो ये भी 0 आ जाएगा तो 54। नहीं तो हमको क्या करने का ना, अपने आप लिखने का। अभी क्या है, पेड दे दिया है, देखो पेड दिया है 200, ये दिया है 75, बैलेंस दे दिया है, तो कॉस्ट कितना है आप भी बताओ कैसा होएगा, समझ में आ रहा है। तो पेड कर दिया है, बैलेंस किया है, तो उसको कॉस्ट प्राइस कैसा आएगा आपको मालूम है, तो आपको क्या करने का ना, इसको इसके साथ माइनस कर दो, बराबर आ जाएगा। देखो किसको, 200 को 75 से माइनस कर दो। देखो मैं इधर ही कर रही हूँ, 200 से
75 माइनस करने से 10 में 5 जाएगा तो 5, इधर 9 में 7 जाएगा तो 2, इधर तो 1 दिया था 1, तो 125। ट्रिक्स क्या है ना, ये दोनों को ऐड करने से 200 होता है। कॉस्ट कितना है ना 125, तो कॉस्ट और पेड किया है क्या है 200, तो बैलेंस है 75। क्या कर दिया मैंने ना, इधर से इसको बैलेंस पेड कितना क्या है, बैलेंस कितना क्या है, मैं माइनस कर दिया है। ओके। अभी कॉस्ट दे दिया है, पेड नहीं है, तो बैलेंस कितना है। आपको पहले क्या समझने का ना, कॉस्ट प्लस एक फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, देखो वेट, आपको याद रखने का। देखो कॉस्ट प्लस ओके, कॉस्ट प्लस सॉरी रखो, पहले बैलेंस कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग बैलेंस निकालते थे ना। बैलेंस इक्वल टू फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ना, पेड माइनस कॉस्ट। ओके, ये फॉर्मूला है बैलेंस। तो बैलेंस में तो अभी किसमें एक दे देगा दूसरा नहीं देगा, तो आपको फॉर्मूला क्या है, बैलेंस इक्वल टू क्या है ना, पेड माइनस कॉस्ट। अभी मैं इधर ही लिख दूँ, आपको ये छोटा ये भी बुक में रह जाएगा तो याद रह जाएगा। तो क्या है ना, बैलेंस इक्वल टू पेड, कितना पेड हुआ माइनस कॉस्ट। ओके, तो आ जाए, देखो इधर बैलेंस आया है मतलब 37, पेड 150, इससे माइनस कर दिया तो 37 हुआ। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर बैलेंस दे दिया है, कॉस्ट दे दिया है, तो पेड कितना आएगा आप ही बताओ। हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट दे दिया है और क्या दिया है, बैलेंस दे दिया है, पेड कितना कर देना, माइनस कर देना पड़ेगा। 580 में आप 120 माइनस करो। ठीक है, हम लोग माइनस करेंगे 580 में 120, देखिएगा 500। अभी ये थोड़ा कॉस्ट दे दिया है, पेड कितना है, बैलेंस आ गया 120। ओके, अरे तो ऐसा आ जाएगा। तो पेड इनको फॉर्मूला क्या है, तो बैलेंस प्लस कॉस्ट प्लस बैलेंस। ओके, तो पेड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, अभी याद रखो, अभी आ जाएगा, देखो इसी से। तो पेड इक्वल टू फॉर्मूला, पेड को दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, बैलेंस से कॉस्ट ऐड कर दो। ओके, बैलेंस से कॉस्ट ऐड कर दो, पेड इक्वल टू फॉर्मूला। आपको ये लिख रहे, मैं भी अभी लिख रही हूँ, देखो इसमें बुक में देखो, बैलेंस इक्वल टू पेड माइनस कॉस्ट। अगर पेड इक्वल टू फॉर्मूला, तो पेड मांगा है तो आपको क्या करना है ना, कॉस्ट प्लस बैलेंस। ठीक है, कॉस्ट कितना दाम है उसको प्लस कर देना पड़ेगा, यही है। ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये पेड मांगा है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको इसके साथ ऐड कर दो। 580 को 120 ऐड करेगा तो 0 + 0 0, 8 + 2 10, कैरी 1, 5 + 1 6 + 1 7। क्लियर। अगर कॉस्ट होएगा 580, तो अगर हम लोग पेड करेंगे 700, तो आंसर आएगा कितना ना, 700 से हम लोग 580 माइनस करेगा तो आंसर आएगा 120। ये फॉर्मूला आपको याद रखने का। बैलेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या है ना, पेड माइनस कॉस्ट, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख दो। बैलेंस मांगा है आपको लिख देने का, और पेड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है ना, कॉस्ट प्लस बैलेंस। ठीक है, किसमें कॉस्ट भी दिया नहीं है, हाँ अभी इधर भी दिया है, देखो कॉस्ट इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट इक्वल टू फॉर्मूला भी है क्या है आपको लिखने का, पेड माइनस बैलेंस, कॉस्ट इक्वल टू फॉर्मूला। खाली पेड इक्वल टू क्या है, कितना पेड क्या है, कॉस्ट और बैलेंस को ऐड करना है। बाकी बैलेंस कितना है हमको पेड के साथ कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, अगर कॉस्ट अगर मांगा है, कॉस्ट का फॉर्मूला अगर कॉस्ट नहीं दिया रहेगा तो आपको लिखना है क्या है ना, पेड माइनस बैलेंस। ये 3 फॉर्मूला है। ओके, याद रखने का, उसमें लिखने का, ये 3 फॉर्मूला है, ये 1 इधर 2 इधर 3। और इसी प्रोसेस में आप पढ़ाई करोगे ना तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। खाली क्या है ना, हम लोग को पेड कितना है, खाली कॉस्ट प्राइस और
पेड कितना क्या है, खाली ये दोनों को क्या करना पड़ेगा ना, ऐड करना पड़ेगा। ओके, अगर बैलेंस निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, कॉस्ट भी करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी दे दिया है, देखो कॉस्ट इधर कुछ भी नहीं दिया है, कॉस्ट भी नहीं दिया है, पेड भी हम लोग अपना आप नंबर कुछ लिखेंगे। कॉस्ट अगर रहेगा तो कुछ भी चीज़ लिखो, जो 370 रुपीज। ओके, और पेड लिख दो 500। तो बैलेंस कितना करे पड़ेगा, बैलेंस का फॉर्मूला पेड माइनस ये, तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 10 में 7 जाएगा तो 3, 4 में तो जाएगा तो 1, तो 130 होएगा। समझ में आया? फिर से मैं समझा रही हूँ। देखो बैलेंस, इसमें देखो ये जो मांगा है ना बैलेंस है ना, इसमें बैलेंस कितना है, क्या करना पड़ेगा, पेड माइनस कॉस्ट, इसको इसके साथ माइनस करके लिखना पड़ेगा। पेड इक्वल टू मतलब किसका, बैलेंस इक्वल टू फॉर्मूला। और जिसमें कॉस्ट मांगा है, इसमें देखो नीचे कॉस्ट मांगा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पेड से बैलेंस आपको क्या करना है, कितना पेड किया उसको माइनस करना पड़ेगा। और कॉस्ट में भी वही है, कॉस्ट कितना है ना, आपको पेड से वही बैलेंस माइनस पड़ेगा। खाली क्या करना पड़ेगा, इसी हिसाब से हमको करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में ना क्या होगा ना, इस मैथमेटिक्स को वो आएगा, मतलब कॉस्ट दे देगा, बैलेंस नहीं देगा, पेड दे देगा, आपको बैलेंस निकालना है। वो समझने का, बैलेंस और कॉस्ट पेड से माइनस होता है, और कितना पेड किया है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस बैलेंस, यही ये रूल है। इसी हिसाब से करोगे ना तो आप इसमें बिल्कुल एग्जाम में 1 मार्क भी गलती नहीं होगा। देखो आप घर में इसको प्रैक्टिस करने का, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।